वेलकम टू स्टडी विथ ईस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे वेरी वेरी स्पेशल जनवरी की करंट, ठीक है, और वो भी एक ही वीडियो में। तो आज हम जनवरी में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी इम्पोर्टेंट आज हम उन्हीं सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और आप सब भी हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 जीता? किस देश ने? तो भाई भारत ने जीता है। किसके किसके बीच में मैच हुआ था फाइनल? तो ये हुआ था आपका इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, ठीक है। अब ये पूछा जाएगा कि ये मैच कहाँ पे हुआ था। आपको ये भी याद रखना है कि ये यूएई में हुआ था, ठीक है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। देन इंडिया ने इस मैच को कितने टाइम्स जीता है? तो इस बार इसने 8वीं बार इस मैच को जीता है, ठीक है। याद रहेगा ये। तो अंडर 19 एशिया कप 2021 किसने जीता? भारत ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही? तो भाई भ्रष्टाचार के मामले में हमारा देश कौन से नंबर में है? तो भाई भ्रष्टाचार के मामले में हमारा देश 50वें नंबर पे है, ठीक है। 50वें नंबर पे, ठीक है। तो अब आते हैं कि सबसे ऐसी सिटीज इसमें फर्स्ट पे कौन रहा है? तो डेनमार्क। यहाँ पे बिल्कुल 0% हम मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपका फिनलैंड है। थर्ड नंबर पे आपका न्यूजीलैंड है। ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है किस राज्य में एफस्पा यानी कि AFSPA को अगले 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है? तो किस राज्य में बढ़ाया गया है? ये आपके नागालैंड में बढ़ाया गया है, ठीक है। तो वैसे ये होता क्या है अफसा, इसके बारे में जानते हैं। तो अफसा का फुल फॉर्म होता है आपका आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इसमें आर्म फोर्सेस के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जो लोगों को गिरफ्तार करने में काम आती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? मतलब ये पूछ रहा है कि इंडिया में टोटल कितने जो बाघ थे, टाइगर्स हैं, उनकी डेथ हुई है 2021 में। तो कितनी हुई है 2021 में? 126 टाइगर्स की डेथ हुई है, ठीक है। तो याद रहेगा 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार भारत में 126 बाघों की मौत हुई है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO कौन है? तो किनको चुना गया है अभी प्रेजेंट टाइम में जनवरी में? विनय कुमार त्रिवेदी जी को। तो हमारे रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष या CEO हैं वो कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी जी। तो चलिए इससे रिलेटेड एक और बात जान लेते हैं कि वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है भाई? तो वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा, याद रखिए कहाँ पे, भारत का, दुनिया का नहीं, भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे बना है? दैट मीन्स सबसे ऊंचाई पे। तो ऊंचाई के मामले में अगर देखें तो भाई पहाड़ वगैरह में याद आते हैं। तो पहाड़ से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? लद्दाख। तो हमारा आंसर क्या होगा कि लद्दाख में क्या बना है? भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम। और ये कितनी ऊंचाई पे है? तो ये आपका 1100 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है, ठीक है। ये आपका कितनी फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है? ये आपका 1100 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पहली बार सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया? किसका? सूअर का। वैसे सुनने में तो बड़ा ही कहते हैं ना अचंभव वाला केस लगता है कि सूअर का हृदय लगा दिया किसी मानव में। फिलहाल ये कौन कर सकता है? अमेरिका ही कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका? अमेरिका। ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्ट्रेसेस इन ड्रामा का खिताब किसको मिला? तो ये मिला है आपका निकोल किडमैन को। किसको मिला है? निकोल किडमैन को इसका खिताब मिला है,
ओके, तो याद रखिएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का खिताब किसे मिला है? निकोल किडमैन को। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कहता है? कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 को किसने कृत्रिम सूर्य 2026 तक बना लेने की घोषणा करी है? मतलब कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने ये कहा है कि मैं 2026 तक एक अपना खुद का कृत्रिम सूर्य बना लूँगा? तो ये कहा है हमारे दक्षिण कोरिया ने। किसने कहा है ये? दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 कौन? मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 किसने जीता? यानी कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आपका निकिता सोकल ने। किसने जीता है? निकिता सोकल ने। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फिर कह रहा है कि किस राज्य में सावरा कुड्डू विद्युत परियोजना, कौन सी? सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो इस जो विद्युत परियोजना है इसका उद्घाटन हुआ है हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अच्छा, इस विद्युत परियोजना का जो उद्घाटन था वो किया किसने है? तो याद रखिएगा, इस विद्युत का यानी कि इस विद्युत परियोजना का जो उद्घाटन है वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने किया है? मोदी जी ने। तो याद रहेगा आपको, किसने किया है? आपका मोदी जी ने किया है। ओके, तो मोदी जी ने ही सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो राइट टू पी आपका अभियान महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अच्छा, इसको शुरू करने के पीछे रीज़न क्या रहा है? तो सार्वजनिक शौचालय की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए, ताकि लोग उसका प्रॉपर वे इस्तेमाल कर सकें। लोग खुले में शौच ना जा करके आपका सार्वजनिक शौचालय है या अपने घर में शौचालय बनवाएं, या जो सार्वजनिक शौचालय है उनका प्रॉपर इस्तेमाल हो सके। इसलिए राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है कि आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक किसे चुना गया है? आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक, तो ये हैं हमारे दो लोग हैं आपके। पहले हैं दीपक कुमार जी एंड नेक्स्ट है आपका अजय कुमार चौधरी जी। कौन है? दीपक कुमार जी और अजय कुमार चौधरी जी, इनको आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया? कौन सा ऐप है? डिजिटल संसद। तो याद रखिएगा, डिजिटल संसद नामक नया ऐप किसने लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय। किसने लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया। और कब लॉन्च किया है? 29 जनवरी 2022 को लॉन्च किया है। ओके, तो डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने। ठीक है, कब किया है? 29 जनवरी 2022 को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि एयर इंडिया के नए एमडी कौन है? एयर इंडिया के नए एमडी, तो ये हैं विक्रम देवदत्त। कौन है? विक्रम देवदत्त हमारे एयर इंडिया के नए एमडी हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे मिला? यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको मिला? तो ये मिला है हमारे प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को। किसको मिला है? प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को मिला है। ठीक है, याद रहेगा। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली किसकी भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? याद रखिएगा, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये करी गई है हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कहाँ पे की गई है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है क्या है? लखनऊ। वहाँ पे पैरा बैडमिंटन एकेडमी स्थापित करी गई है। ठीक है, ये पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी। अब यहाँ से आप बैडमिंटन, यहाँ मतलब एक तरीके से वही होगा, स्पोर्ट्स वाला विश्वविद्यालय टाइप का खुला हुआ है, एकेडमी है। यहाँ पर आप एडमिशन लीजिए और आके नेशनल
लेवल पे आके खेल सकते हैं इसमें जा के, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है, कह रहा नवीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है। यानी कि इससे पहले 8 राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हो चुकी हैं, इस बार कौन सी हुई है जनवरी में, नवीं। तो नवीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, यानी कि ये याद रखिएगा दूसरी चीज़, ये महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप है, पुरुष नहीं है। तो नवीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता, तो इसे जीता है लद्दाख ने। किसने जीता है, लद्दाख ने जीता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि थिरु आर नागास्वामी का निधन हो गया, वह कौन थे। तो ये थिरु आर नागास्वामी कौन थे भाई, ये एक पुरातत्वविद थे, ठीक है, पुरातत्वविद थे। कौन, थिरु आर नागास्वामी, जिनका अभी हाल ही में जनवरी में निधन हो गया है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मतलब कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दिया गया है या सम्मानित किया गया है। तो टोटल हैं आपके 29 बच्चे जिनको आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 का सम्मान दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, ठीक है। यानी कि आप सभी को पता होगा कि जो आपका मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है, जनवरी में। कौन से डेट को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट करिएगा ये बताने के लिए, क्या मैं जो जितने भी दिवस हैं या जनवरी से लेकर के अभी सितंबर तक जितने भी दिवस हुए हैं, क्या मैं उनका एक अलग से वीडियो बना दूं। वैसे बना देता हूँ, चलिए नेक्स्ट वीडियो आपका मैं 1-2 दिन में आपको मैं दिवस जितने भी हुए हैं या अभी जनवरी से लेकर सितंबर तक या जितने भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी दिवस होते हैं हर मंथ में, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कह रहा है कि लखनऊ फ्रेंचाइजी का नया नाम क्या है। सभी को पता है अभी हाल ही में आईपीएल हुए थे अभी कुछ महीने पहले। तो लखनऊ फ्रेंचाइजी का नया नाम क्या रखा गया, तो लखनऊ फ्रेंचाइजी का नया नाम था लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है। क्या नाम था, लखनऊ सुपर जायंट्स, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। मतलब हाल ही में अभी एक स्टेशन है जिसका नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो वो कौन सा स्टेशन है, ये है केवड़िया रेलवे स्टेशन, ठीक है। कौन सा स्टेशन है, केवड़िया रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये केवड़िया रेलवे स्टेशन कौन से स्टेट में, तो ये आपका गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है, याद रखिएगा। अगर ये पूछ लेता कि किस स्टेट में है ये आपका केवड़िया रेलवे स्टेशन, या ये भी पूछ सकता है कि आपका एकता नगर रेलवे स्टेशन जो नाम बदल के रखा गया है वो किस राज्य में है, तो आपका ये कौन सा आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य में है, ठीक है। अब आते हैं, कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021, यानी कि मतलब ये याद रखिएगा जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो आपकी आती रहती है। अभी हाल ही में जो लास्ट टाइम आई है वो कब आई है, ये 2021 की रिपोर्ट आई है, ठीक है, इसलिए इसमें 2021 पड़ा है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में पहला स्थान कौन किसका है या कौन सा है। तो वन आवरण का मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसा राज्य जिसमें पहले कुछ कम जो मतलब वन का जो एरिया होगा, जो जंगल का एरिया होगा, वो परसेंटेज वाइज ज़्यादा बढ़ा है। किस स्टेट से ज़्यादा बढ़ा है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में वृद्धि हुई है वो किस राज्य में हुई है, तो वो आपके तेलंगाना में हुई है। कहाँ हुई है, आपके तेलंगाना में हुई है, ठीक है, याद रहेगा इसका आपको, तो याद रखिएगा। तो 2001 रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाला राज्य आपका पहले स्थान पर कौन है, आपका तेलंगाना है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, कौन सी मिसाइल, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल का खरीद को मंजूरी दी है। तो किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी है, तो ये आपका है फिलीपींस, याद रखिएगा। फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी है। अब फिलीपींस जो है हमारे भारत से हमारी ब्रह्मोस मिसाइल रहेगा। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको इंडिया और रसिया के साइंटिस्टों ने मिलकर बनाई, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। सुपरसोनिक मिसाइल है, याद रखिएगा। सुपरसोनिक क्या होता है, जो आपका लाइट की स्पीड से भी तेज़ चले, ठीक है।
सॉरी साउंड की स्पीड से तेज, सॉरी साउंड की स्पीड से तेज। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया, अभी हाल ही में किस कथक नर्तक का निधन हो गया है। तो वो थे हमारे बिरजू महाराज साहब। सभी को याद होगा जब ये उनकी डेथ हुई थी, पेपर में काफ़ी फ्रंट पेज पे आया था बिरजू महाराज जी का। तो ये कौन थे बिरजू महाराज जी? तो ये कथक नर्तक थे, ये लखनऊ घराने के थे, याद रखिएगा, ये लखनऊ से थे, लखनऊ से रिलेट करते थे। और इनको 1986 में पद्म विभूषण भी मिल चुका था, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनको पद्म विभूषण भी मिला है। तो कब मिला है इनको? 1986 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, प्लस 1987 में इनको लता मंगेशकर पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो बिरजू महाराज जी थे इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है और लता मंगेशकर पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिला है? पद्म विभूषण मिला है 1986 में, और आपका लता मंगेशकर पुरस्कार जो था वो कब मिला है? 1987 में मिला है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय नौसेना, कौन कौन सी? भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने कहाँ जनवरी 2022 में पैसेक्स अभ्यास किया? यानी कि देखिए, याद रखिएगा, हमारे कंट्री और दूसरी कंट्रियों के बीच में कई सारे अभ्यास होते रहते हैं। उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो में बना दूंगा कि कौन कौन से अभ्यास किस देश के साथ हमारा देश प्रैक्टिस करता है, उसका भी मैं एक अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग को देख लीजिएगा, फिलहाल अभी ये देखते हैं। तो जनवरी में हमारा भारतीय नौसेना ने और रूसी नौसेना ने पैसेक्स नामक अभ्यास कहाँ पे किया था? कोचीन बंदरगाह में किया था। ठीक है, अच्छा आप लोग सोचते होंगे ये अभ्यास क्यों किए जाते हैं? तो भाई देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी दूसरे, कहते हैं ना कि अकेले प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता जब तक हम किसी बाहरी या दूसरे अपोनेंट से प्रैक्टिस ना करें लड़ करके। तो वही होता है हमारे यहाँ, जो हमारी भारतीय नौसेना है और जो रूसी नौसेना है, ये प्रैक्टिस करती हैं, अपनी फाइटिंग स्किल्स को शो करती हैं और दिखाती हैं, और अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। इसीलिए ये अभ्यास रखे जाते हैं। हर देश ऐसा करता है कि जो उनकी जो सेनाएं हैं वो हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहें। ठीक है, और दूसरे देश से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए और ये अभ्यास होते रहते हैं। ठीक है, उनके पैतरे प्लान्स कैसे सब बनता है, इसलिए ये अभ्यास होते रहते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस, ठीक है, इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में करी गई है? तो आपके न्यू दिल्ली में करी गई है। तो किन्होंने करी है? तो देखिए, हमारे जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस चालू करी है। उनका मानना है कि भाई सबको पता है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, तो पोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया गया है। ठीक है, कब शुरू किया गया? जनवरी में शुरू किया गया है। और कहाँ पे शुरू किया गया है? दिल्ली में शुरू किया गया है। ठीक है, अच्छा, इन जो आपकी जो बसेस हैं, इनकी शायद डिस्टेंस 120 किलोमीटर्स टू 150 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है। मतलब एक बार में आपकी ये इतनी डिस्टेंस कवर कर सकती हैं, 120 टू 150 किलोमीटर्स की डिस्टेंस ये एक चार्जिंग पे कह सकते हैं आप। इसीलिए दिल्ली में अब कई जगह पे अब चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं ताकि बसों को प्रॉपर चार्ज किया जा सके, क्योंकि एक बार की चार्ज होने में ये 120 टू 150 किलोमीटर्स तक ही चल सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? ठीक है, किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये जीता है हमारे लक्ष्य सेन जी ने। ठीक है, किसने जीता है? लक्ष्य सेन जी ने। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, यानी कि 2020, तो थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो यानी कि जो थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 हुआ था, उसमें फर्स्ट प्लेस किस स्टेट को मिला है? तो वो मिला है उत्तर प्रदेश को मिला है। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। ओके, याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बुक है जिसमें लिखा है ममता बियॉन्ड 2021। ठीक है, ममता बियॉन्ड 2021, ये पुस्तक है, किसने लिखी है? तो ये जयंत घोषाल जी ने लिखी है। किसने लिखी है? जयंत घोषाल जी ने। इन्होंने इस बुक में क्या बताया कि भाई ममता जी ने कैसे राजनीति में अपने आप को ऐसा बनाए रखा एज अ लेडी। ठीक है, ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेजेंट टाइम में अगर कोई पावरफुल लेडी है तो कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। तो उन्होंने वही दिखाया है कि कैसे उनकी बंगाल में चलती है
ठीक है, और कैसे उनके वहाँ पर उनकी सरकार चल रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया कि कैसे वहाँ पे उनकी पार्टी रूल करती है, कैसे काम होते हैं, सब बताया गया, और कैसे इन्होंने भी हाल ही का चुनाव भी जीता था लास्ट ईयर। ठीक है, तो इस बुक में यही बताया गया। किसने लिखी है ये बुक? जयंत घोषाल जी ने लिखी है। ठीक है, ममता बियॉन्ड 2021। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? जयंत घोषाल। याद रखिएगा, जयंत घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 बुक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं, छोटे छोटे से होते हैं लेकिन ये पूछे जरूर जाते हैं। कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में? सबसे बड़ा एरिया वाइज पूछा है यहाँ पे, सबसे बड़ा। तो ये अपना एमपी में है। याद रखिएगा, सेंटर में पड़ता है ये आपके इंडिया मैप में, इंडियन मैप में सेंट्रल में, इसलिए इसको मध्य बोला जाता है। ये सेंट्रल में है, बीच में है, इसलिए इसको मध्य बोला जाता है, इसलिए इसका नाम ही मध्य प्रदेश कहा गया। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है AIIB के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ठीक है, तो AIIB के जो आपके उपाध्यक्ष हैं वो कौन चुने गए? उर्जित पटेल चुने गए, वो भी 3 साल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो AIIB के जो उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष नहीं, AIIB के उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? उर्जित पटेल जी को। और कितने समय के लिए चुना गया है? 3 साल के लिए चुना गया है इनको। ठीक है, 3 साल के लिए चुना गया है उर्जित पटेल जी को AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कह रहा है भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो आपके 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम, ये हमारे कितने साल के हैं? बहुत ही छोटी उम्र के हैं ये, 14 ईयर्स के, याद रखिएगा। तो भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। याद रखिए, भारत के 73वें, तो भारत, भारत से भरत आप रिलेट कर सकते हैं। अगर याद नहीं कोई कर पाता है कि कैसे याद रखा जाए, तो भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है? भाई ग्रैंड मास्टर होते हैं आपके शतरंज में, ये भी याद रखिएगा, किसी और फील्ड में होते भी नहीं है। तो भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने आपके भारत से? भरत। तो भरत सुब्रमण्यम कितने एज में? 14 ईयर्स की एज में। ठीक है, याद रखिएगा, 14 ईयर्स की एज में कौन बने? भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस भी कहते हैं इसको, कब मनाया गया? तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया आपका? 9 जनवरी को। सभी को मालूम होगा, हर साल हम प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कह रहा है कौन से दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? याद रखिएगा, मोदी जी ने भी घोषणा करी है कि हर साल 26 दिसंबर को, याद रखिएगा, हर साल, एवरी ईयर 26 जनवरी को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो कौन से दिन को मनाएंगे? 26 दिसंबर को। किसने कहा है? मोदी जी ने। तो हर साल 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, इसलिए याद रखिएगा, वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो 26 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया? जहाँ से राजस्व गांव मतलब जहाँ से राजस्व मिलता हो। तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किया, योगी जी की सरकार ने किया, यानी कि बीजेपी ने। अच्छा, वो 4 गांव हैं कौन कौन से? तो वो 4 राज्य हैं आपका भवानीपुर, ढाकिया, ये आपका यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे लोडिया नहीं है, कुछ और है आई थिंक, एंड बिछिया। ठीक है, तो 4 आपके गांव हैं, भवानीपुर, ढाकिया, लोडिया और बिछिया। आई थिंक इस नाम को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई और नाम था, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि ये नाम तो नहीं था आई थिंक, लोडिया जब पढ़ा था तो कुछ और था। अब इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। वैसे इतना पूछेगा नहीं कौन कौन से गाँव थे, नॉर्मली स्टेट ही पूछेगा। बाई चांस अगर आप और डीपली अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि वो जो 4 गांव थे वो कौन कौन से हैं। नॉर्मली गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो भवानीपुर और ढाकिया और बिछिया तो हैं, लेकिन ये चौथा जो है इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि भारतीय तट रक्षक का नया महानिर्देशक कौन है। ठीक है, तो भारतीय तट रक्षक तो ये हैं आपके वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, भारतीय तट रक्षक के महानिर्देशक कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, याद रखिएगा। तट रक्षक कहाँ होते हैं भाई? तटों की जो रक्षा करते हैं, भारतीय तट रक्षक बल। ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाई जा रही है, और ये पहला होगा उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है आपका, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि आपका उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय आपका मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। कहाँ पे बनी है ये? मेरठ में है। कहाँ पर है ये? आपके मेरठ में है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, कोई ये पूछेगा कि भाई मेजर ध्यानचंद के नाम से ही क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम है मेजर ध्यानचंद ऐसे थे जिन्होंने खेल में अपना सबसे ज़्यादा समय दिया है। ठीक है, इसी वजह से इनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक, किसने? अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये आपके सूडान के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि सूडान के प्रधानमंत्री कौन है। तो सूडान सूडान के आपके प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। ठीक है, थे, है नहीं फिलहाल, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये पूछ सकता है कि कौन थे पहले। तो पहले कौन थे? अब्दुल्ला हमदोक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है। दुनिया की पहली कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है आज की डेट में? $3 ट्रिलियन मार्केट वो जो वैल्यू है कौन टच करता है? एप्पल। ठीक है, तो एप्पल है। तो अभी इसकी जरा चेयरमैन और सीईओ देख लेते हैं। तो चेयरमैन इसके हैं ऑर्थर डी लेविंसन। कौन है? ऑर्थर डी लेविंसन। और इसके जो सीईओ हैं वो आपके टिम कुक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये एप्पल के ये पूछ सकता है। तो आपके $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू किसकी है आज की डेट में? मतलब कुल मिलाकर के मार्केट वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे। मार्केट वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है? एप्पल की। कितनी है? $3 ट्रिलियन है। ठीक है, तो एप्पल कंपनी के चेयरमैन कौन है? तो ऑर्थर डी लेविंसन। और जो इसके सीईओ हैं वो आपके कौन है? टिम कुक हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी? याद रखिएगा, ये पहली महिला प्रमुख बनी है कौन? अलका मित्तल। तो किस कंपनी की है? तो ये ओएनजीसी की बनी है। ठीक है, ओएनजीसी कंपनी की, ओएनजीसी महारत्न कंपनी है ये। ठीक है, कुछ 11 या 12 ही महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, तो उनमें से एक है ओएनजीसी, जिसकी जो आपकी पहली महिला प्रमुख है वो कौन है? अलका मित्तल जी हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल। ठीक है, डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया, ये किस राज्य से हैं? तो सिंधु ताई जो हैं, सब सिंधु ताई जो हैं वो आपके कौन से राज्य से हैं? ये आपके महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं? ये आपके महाराष्ट्र से हैं। ठीक है फाइन, और 2021 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि इनको कौन सा अवार्ड मिला। तो इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 2021 में। किनको? सिंधु ताई को। और इनको अनाथों की माँ भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अनाथ बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ किया है। उनको पालती थी, उनको संभालती थी। ठीक है, तो इनको अनाथों की माँ भी कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि अनाथों की माँ के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो अनाथों की माँ के नाम से डॉक्टर सिंधुताई सपकाल को जाना जाता है। और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, और इनको 2021 में पद्मश्री भी मिल चुका है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की हैं और 2021 में पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? पहली अश्वेत, श्वेत महिला तो बहुत पहुंची, अश्वेत महिला कौन है पहली? तो ये है प्रीत चंडी। ठीक है, तो याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली अकेले पहली अश्वेत महिला कौन है? प्रीत चंडी। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश है? ठीक है, कह रहा है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बना है? तो एंटीगुआ,
और बारबुडा, ठीक है, एंटीगुआ और बारबुडा। अच्छा, 102वां देश कौन सा है? एंटीगुआ और बारबुडा। तो 101वां देश कौन है, कोई बताएगा हमें? तो नीचे कमेंट करके बता सकता है कि 101वां देश कौन सा होगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, अमेरिका। ठीक है, आपका अमेरिका इसका 101वां देश था जो कि इसमें शामिल हुआ था। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि एंटीगुआ और बारबुडा से पहले कौन ऐड हुआ है? अमेरिका ऐड हुआ है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव आवरण अब कितना हो गया, यानी कि पहले से कितना था अब कितना हो गया। तो ये आपका हो गया 4992 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 4992 यानी कि 8 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा इसको, मतलब 8 किलोमीटर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 5000 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है। तो ये हमारे जो जनरल विपिन रावत जी थे, जिनका एक हाल ही में, मतलब हाल ही में नहीं, अब तो टाइम हो गया, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। तो इन्हीं के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा जाएगा अब। ठीक है, यानी कि अब तो रख दिया गया होगा, जनवरी का करंट है तो सॉरी, अब रख दिया गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है विनोद कन्नन ने किस एयरलाइंस के सीईओ का पदभार संभाला है। तो कौन? विनोद कन्नन। तो हु इज़ विनोद कन्नन? तो ये एयरलाइंस के सीईओ हैं। कौन सी एयरलाइंस के? तो ये विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया। तो किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? आपके हैदराबाद में। कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में रखिएगा ओपन रॉक म्यूजियम। यहाँ पे क्या है? ओपन रॉक, यहाँ पे मतलब जितने भी पुराने पत्थर वगैरह निकले हैं खुदाई में, उनको रखा गया है। आप जाइए, आप म्यूजियम में जैसे आप जाते हैं ना, जाके देख सकते हैं, प्रदर्शनी लगी हुई है एक तरीके से, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें दुनिया के सबसे पुराने पुराने खुदाई में सबसे, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, आपके आयरन एज, इवन स्टोन एज टाइम के भी आपको यहाँ पे स्टोन मिलेंगे, रॉक्स मिलेंगी। ओके, तो कहाँ पे खुला? ये हैदराबाद में। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा किस केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लोसार मनाया जाता है। तो ये आपके लद्दाख में मनाया जाता है लोसार। और कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका पारंपरिक नया साल है इनका, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं उनका ये पारंपरिक है, पारंपरिक मनाया जाता है लोसार। और कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, बाल विवाह पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया? तो ये आपके लगाया है फिलीपींस ने लगाया है। बाल विवाह पर किसने प्रतिबंध लगाया है? फिलीपींस ने लगाया है। फिलीपींस जो कंट्री हमारी। फिर कह रहा है किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2019 मिला है। यानी कि फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है? तो जीशान ए लतीफ़ को ये अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? जीशान ए लतीफ़ को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2019 मिला है। कौन सी श्रेणी में मिला है? फोटो पत्रकारिता श्रेणी में मिला है। याद रखिएगा, फोटो पत्रकारिता श्रेणी में किसको मिला है अवार्ड? जिशान लतीफ़ को। कौन सा पुरस्कार मिला है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2019। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जलीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है। तो जलीकट्टू का जो आयोजन है आपका तमिलनाडु में होता है, और ये पोंगल के समय किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? ये पोंगल के समय किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगला। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्य है, यानी कि जो हेड है, उसका अर्थशास्त्री यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है पियरे ओलिवियर गोरिंचस। ठीक है, पियरे ओलिवियर गोरिंचस इनका नाम है। काफ़ी लंबा और काफ़ी अजीब नाम है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। पियरे से आप इनको प्यारे याद कर सकते हैं। मुख्य अर्थशास्त्री हैं और ये प्यारे हैं, इसलिए इनका नाम पियरे ओलिवियर एंड गोरिंचस है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। अच्छा, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? ये हमारा हर साल निकलता है पासपोर्ट इंडेक्स। ये दिखाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है,
मतलब आप पासपोर्ट के थ्रू बिना वीज़ा के कितनी कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं। तो हमारा जो इंडिया है ये 83वें नंबर पे आता है, यानी कि 83rd नंबर पे आता है, ठीक है। फिर आते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र कितना है, तो 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इसको तो याद रखना चाहिए, 713,789। ओके, तो 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन शॉर्ट 713 एंड 789 ऐसे याद कर सकते हैं, तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दी है। तो हिंदी में दी है, अब काफ़ी अच्छी बात है ये, देखा जाए तो अभी तक इंग्लिश में और उन अदर लैंग्वेज में होता था, हिंदी में तो था नहीं। तो यूनेस्को था, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का जो विवरण है वो अब किस भाषा में छापने की सहमति दी है, हिंदी में। अच्छा, यूनेस्को का क्या नाम है, आप स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा यूनेस्को की स्थापना 1945 में पेरिस में हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है यूनेस्को का, याद रखिएगा पेरिस में। सॉरी, हाँ मे भी पेरिस में है, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा किसने मिशन अमानत लॉन्च किया। तो मिशन अमानत किसने लॉन्च किया, तो भारतीय रेलवे, ठीक है। भारतीय रेलवे ने मिशन अमानत लॉन्च किया। अच्छा, ये है क्या मिशन अमानत योजना जो है, तो इसमें क्या होता है, बहुत बार होता है कि भाई आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास बहुत सारा सामान है। मान लीजिए आपके पास 4 बैग हैं और आप अकेले हैं। आपका स्टेशन आया, आप जल्दी जल्दी में उतर गए और ट्रेन निकल गई, तो आपका एक बैग रह गया। तो आपका वही बैग सही सलामत आपके तहत आपके पास तक पहुंच जाए, उसी के चलते ये मिशन अमानत, यानी कि आपकी अमानत ये तो है वो जो आपका बैग छूट गया है, तो उसी अमानत को आपको लौटाने के लिए मिशन अमानत चलाया गया है। वो भी किसके थ्रू चलाया गया, भारतीय रेलवे में। तो भारतीय रेलवे में जो आपके वो कौन होते हैं, रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स जिसको कहते हैं, उनके थ्रू ये चलाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मिशन अमानत है वो किसने लॉन्च किया है, ये भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो के नए चेयरमैन कौन है। तो भाई याद रखिएगा, इसरो के नया चेयरमैन एस सोमनाथ है, ठीक है, याद रखिएगा एस सोमनाथ, ठीक है। इसरो के नए चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ। फिर आते हैं नेक्स्ट, कह रहा वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस मीडिया से था। तो कमाल खान का जिनको निधन हो गया वो एनडीटीवी से रिलेट करते थे, ठीक है, तो ये एनडीटीवी से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित होता है। तो ये आपके मणिपुर में होता है, ठीक है। यहाँ के जो लेमन होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, हैवी दैट मीन्स थोड़े बड़े होते हैं नॉर्मल यूज़ में, जैसे हम लोग के यहाँ लेमन आते हैं उससे थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कचाई लेमन फेस्टिवल जो होता है ये आपका मणिपुर में होता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य में सुपर मॉम नाम की बाघिन का निधन हो गया है, ठीक है। तो ये किस राज्य में सुपर मॉम नाम की जो बाघिन है उसका निधन हो गया है। तो भाई बाघिन है उसको सुपर मॉम क्यों बोला जाता है, तो इसको सुपर मॉम इसलिए बोला जाता है कि इसने 29 शावकों को जन्म दिया है, सबसे हाईएस्ट रहा है ये अभी तक का, ठीक है, इसलिए इसको सुपर मॉम बोला जाता है। और ये पेंच टाइगर रिजर्व में है, सॉरी थी, जो कि आपके मध्य प्रदेश में। जैसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आपका भाई पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपका ये एमपी में है, दैट मीन्स मध्य प्रदेश में है। या सुपर नॉम नामिंग जो नाम की जो बाघिन है वो कहाँ पे थी, वो पेंच रिजर्व में थी, पेंच टाइगर रिजर्व में। या किस प्रदेश में थी, वो मध्य प्रदेश, जैसा कि पूछा ही गया है। और क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसने 29 शावकों को अभी तक जन्म दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्राइम मिनिस्टर पी जगन्नाथ, कौन, पी जगन्नाथ के साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये आपके मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं पी जगन्नाथ, उनके साथ इन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। चलिए अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसे लगातार दूसरी बार, याद रखिएगा किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया। तो दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ठीक है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, उनको चुना गया है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, शायद थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वीनियंट नेशनलिस्ट, बोस
द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इसके लेखक कौन है? तो हैं चंद्रचूड़ घोष। कौन है? चंद्रचूड़ घोष। याद रखिएगा, जो बोस के ऊपर जो एक बुक लिखी गई है, उन्होंने किसको लिखी, किसने लिखी है? तो चंद्रचूड़ घोष जी ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आयशा मलिक, आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त हुई हैं? याद रखिएगा, आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, यानी कि इससे पहले कोई महिला नहीं थी। ठीक है, तो आयशा मलिक कौन है? पहली महिला जज हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो किस देश की हैं ये? तो ये आपकी हैं पाकिस्तान, हमारी जो नेबर कंट्री है उसकी हैं ये। कौन? सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? सबको मालूम है सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। कितने परसेंट वोटिंग के साथ? 71% वोटिंग के साथ आगे हैं। कि आगे क्या मतलब, इतना वोट मिला है इनको, टॉप पर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 किसे मिला? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 किसको मिला है? तो ये मिला है आपको पीवी सिंधु को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? पीवी सिंधु को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया? कौन सा अफ्रीकी देश में पूछा है? तो अफ्रीकी देश में, किस अफ्रीकी देश में हुआ है तख्ता पलट सेना के द्वारा? तो ये हुआ है बुर्किना फासो में। कहाँ हुआ है? बुर्किना फासो में हुआ है तख्ता पलट। ठीक है, किसके द्वारा? सेना के द्वारा। ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है, बुर्किना फासो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? ठीक है, तो असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये आपके रतन टाटा जी को असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है जनवरी में। ठीक है, याद रहेगा। तो असम वैभव सम्मान किसको प्रदान किया गया है? रतन टाटा जी को। किसके थ्रू? असम सरकार के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इनको दिया गया परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। ठीक है, कौन सा मेडल दिया गया है? परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। किसको? नीरज चोपड़ा जी को। क्यों? खेलों में उत्कृष्टता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा करी है? याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा करी है? तो टोटल आपके 128 कैंडिडेट्स हैं जिनको केंद्र सरकार ने पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा करी है। ओके, याद रखिएगा किनको किनको दी है, अभी हम एक लिस्ट में अलग से पढ़ लेंगे। फिर कह रहा है जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, जनरल विपिन रावत जी को मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद कौन सा पुरस्कार देने के लिए कहा गया या दिया गया है? तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किससे सम्मानित किया गया है इनको? पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुमित एंटिल भाला फेंक। ठीक है, सुमित एंटिल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पहली बात तो ये एक प्लेयर है, किसमें? ये भाला फेंक में है। इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। किसको? सुमित एंटिल को। ये किससे रिलेट करते हैं? ये भाला फेंक से हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किस देश ने राजधानी स्थानांतरण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो कह रहा है किस देश ने राजधानी स्थानांतरण को स्थानांतरण संबंधी विधेयक को पारित करा है या मंजूरी दी है? तो ये इंडोनेशिया ने किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इंडोनेशिया ने क्यों किया है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए पहले कि भाई इंडोनेशिया की जो पहले राजधानी थी वो क्या थी? जकार्ता। और वर्तमान में राजधानी क्या है? नूसंतारा। अब ये बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया गया भाई, राजधानी राजधानी स्थानांतरण क्यों किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया की जो जकार्ता राजधानी थी वो आपके
तटीय क्षेत्र पे थी, समुद्र के किनारे। और धीरे धीरे सी लेवल बढ़ने की वजह से ये जो जकार्ता है, जकार्ता जो था वो समुद्र में डूबता जा रहा था। ठीक है, इसी वजह से जो इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जकार्ता से जो अपनी राजधानी थी उसको स्थानांतरित करते हुए नूसंतारा में बनाया है। तो प्रेजेंट टाइम में जो इनकी न्यू राजधानी है, जो प्रेजेंट राजधानी है यानी कि प्रेजेंट कैपिटल जो है वो नूसंतारा है। ठीक है, और पहले कौन सी थी? जकार्ता। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। जितने भी जनवरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे थे और जो कि हो सकते थे, उन सभी को मैंने आपको करा दिया। अब कुछ दो तीन बातें हैं जो कि मैं अभी आगे वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपके क्वेश्चंस यहीं तक तो थे, यहीं पे क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए। अब आगे कुछ स्लाइड्स हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आईसीसी अवार्ड। तो आईसीसी अवार्ड क्या है, आइए इनमें देखते हैं। कह रहा हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा 23 जनवरी और 24 जनवरी 2022 को आईसीसी अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका आता है कह रहा है कि आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर। तो महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बनी है? स्मृति मंधाना, ये है भारत से। ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने इनको अलग से निकाल के आपके लिए रखा है। तो आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन रही हैं? स्मृति मंधाना, भारत से। फिर आता है आपका, कह रहा आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर। ये महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर थी, ये मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बना है? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान से। ओके, शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान से। फिर आता है आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, ये भी कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं। ठीक है, कौन? मोहम्मद रिजवान, कहाँ से? पाकिस्तान से। फिर नेक्स्ट कह रहा है आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर। तो ये कौन बनी है? टैमी ब्यूमोंट। कौन बनी है? टैमी ब्यूमोंट, और ये कहाँ से हैं? इंग्लैंड से हैं। ओके, फिर आता है आईसीसी मेंस, याद रखिएगा, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर। ओडीआई, तो आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बना है? ये बाबर आजम, ये भी कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं। ठीक है, फिर आते हैं आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर। कौन? आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है? लिजेल ली। कौन है? लिजेल ली, ये कहाँ से? ये आपके दक्षिण अफ्रीका से हैं। ठीक है, फिर आपका आता है लास्ट में, कह रहा है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर। टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है? जो रूट, ये कहाँ से हैं? आपके इंग्लैंड के हैं। ओके, ये आपके कहाँ से हैं? इंग्लैंड के हैं। ठीक है, आइए अब एक नई स्लाइड देखते हैं, उसमें क्या है आपका, यह है हाल ही में बदले गए कुछ रेलवे स्टेशन और उनके नाम। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये है, कह रहा चेन्नई रेलवे स्टेशन। तो ये क्या हो गया? एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। क्या आता है? चेन्नई रेलवे स्टेशन किस में बदल गया? एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आपका हावड़ा कालका मेल ट्रेन जो थी वो किस में बदली गई है? नेताजी एक्सप्रेस नाम में बदल दी गई है। देन प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन किस में बदला गया है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नाम से। फिर था आपका मंडुआ मंडुआ डीह। मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश है, ये किस नाम से जाना जाएगा अब? बनारस रेलवे स्टेशन। फिर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल, तो इसका नाम क्या रखा गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ओके, फिर है आपका पाताल पानी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश, इसका नाम रखा गया है टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। ठीक है, फिर नया आता है फैजाबाद रेलवे स्टेशन, यानी कि फैजाबाद रेलवे जंक्शन, तो इसका नाम रखा गया है अयोध्या कैंट। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।